सभी से निवेदन है कि एक बार ध्यान से सुने भाई। हेलो, ये पीछे जो बैठे एक बार ध्यान से सुनो। ये बातें तो रोज अपने घर डेली करते हो, या 2 मिनट सुन लो। इस भाई की रिटायरमेंट का इसके बारे में कुछ सुन लो तो बतावांगे। ये जितनी बातें ना घर पर, जितनी जनानियां बैठी, जितने पीछे आदमी बैठे हैं, ये बात ना सुबह से शाम तक अपने घर पर हो चना बातड़ा हो। आज काम किया रहे, इस बात में सुनो ध्यान से। आज हमारे प्रिय मित्र सुरेश सिंह सीनियर फार्मेसी अफसर के पद से रिटायर हो रहे हैं, और इस सेवानिवृत्ति के समारोह में उपस्थित सभी सज्जन और मातृशक्ति सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभी रिटायरमेंट की बात तो ये आती है कि एक आदमी जब रिटायर हो जाता है तो ये नहीं है कि कई चीजें होती हैं। रिटायर है, वकील रिटायर नहीं होता, डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता। ये रिटायरमेंट सिर्फ गवर्नमेंट की सर्विस से रिटायरमेंट है इस आदमी की। इसलिए मैं आपका थोड़ा ब्रीफ करना चाहूंगा कि अपने मित्र के बारे में भी थोड़ी बात बताऊंगा आपको। 1981 की बात है जब इन्होंने हमारे वारोत्तर जिले के अंदर एडमिशन डी फार्मा के अंदर लिया था। तब इसे हमारा साथ आज तक हर खुशी में, हर गमी में साथ चलते आ रहे हैं। और इनकी जो पढ़ाई की रुचि थी और जो स्वभाव रहा है, उसके हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं इसका, कि इसका ऐसा स्वभाव रहा कि हर आदमी के साथ मेल जोल, कभी किसी की बुराई नहीं, दूसरों के काम आना, ये परोपकारी आदमी का काम होता है भाई। अपना पेट का जोर भी भरा है, लेकिन परोपकारी आदमी का काम होता है दूसरा काम आना। इसके विचारधारा ऐसे रहे, एक दूसरा काम आया। एक इंसिडेंट था हमारा, एक बार की बात बताऊंगा। जब हम रोहतक में जब इनकी जॉब लगी थी, मजाक भी होता है, मजाक भी बताना जरूरी है, कि हम ट्रेड फेयर देखकर वापस रोहतक जा रहे थे, और शाम को रोहतक पहुंचने से पहले एक होटल पे हम रुके। खाने के लिए होटल वाले को ऑर्डर दिया मैं हमारा खाना लगा दे। मेरे साथ 5 आदमी थे, हम 4 आदमी एक साइड पर बैठ गए, जो भाई एक साइड पर बैठ गया। जो हमने थोड़ी बहुत खाए पी करनी थी, ये मदिरा पान से परहेज था, और इन्होंने जिस तरीके से वहाँ बैठ के फिर खाना खाया, तो बाद में जब हमने होटल वाले से कहा मैं बिल लेगा अपना, वो बिल लेकर आया तो मैं कहला रहा इतने पैसे किस चीज़ के कर दिए? मैं बोला जी इतना है तो जो है ना आपने खाया है, इतना इस एक ने खाया। इनकी डाइट भी बहुत अच्छी रही है, और हर तरह से फिर जिस तरीके से इन्होंने पढ़ाई करने के बाद जैसे गवर्नमेंट जॉब में आए, 1987 में चौधरी देवीलाल का राजा हरियाणा प्रदेश के अंदर। सबसे गजब की बात तो ये है, कोई तो एसएस बोर्ड से नौकरियां के सिलेक्शन होते हैं, कभी इनका सिलेक्शन था डायरेक्ट अकेले आदमी का होया था वहाँ चंडीगढ़ से। और पहली नौकरी जो है कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में के गाँव की तरफ से वहाँ हुई, और फिर इन्होंने इस तरीके से बच्चों की पढ़ाई कराई है। ये कोई छोटी बात नहीं है, सामान्य किसान के घर में पैदा होने वाला आदमी अपने बच्चों को ऐसी तामील दिलवाता है कि आम आदमी के बस की बात नहीं है भाई। 3 डॉक्टर हैं, 2 MBBS डॉक्टर, एक BMS डॉक्टर है, एक लड़की PhD करने लग रही है। एक सामान्य किसान के घर में पैदा होने वाले आदमी अपने बच्चों को ऐसी तालीम दिलाता है, ये बहुत बड़ी बात। इससे प्रेरणा जरूरत की बात है, इससे प्रेरणा मिलेगी इस एरिया के आदमियों को लिए। वैसे ऐसे इस तरीके से पढ़ाई अपने बच्चों को तैयार करता है, ऐसे और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। और फिर रिटायरमेंट के बाद एक नए जीवन का चरण शुरू होता है। वो कहते हैं
सुनहरे पलकों के चढ़ने के लिए भाई जन सिंह को हम कहेंगे कि तेरा जो मेहनत का फल है, जो अब तेरा आनंद लेने का समय आ गया, उसका आनंद ले। सुनहरे पल को ऐसे बिताएं कि हर शाम सवर नज़ारा बन जाए और हर वक्त आपका खुशियों का तराना बन जाए। इसी के साथ मैं अपना स्थान लूँगा और पुण्य प्रार्थना से करेंगे प्रार्थना कि इसके उज्जवल भविष्य के लिए, इसके परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए